मैं सूरज भारती आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है भारत परिषद अधिनियम 1909। आखिर इस एक्ट में कौन कौन से वैसे प्रोविजंस थे जिसके माध्यम से भारतीय समाज को पृथक करने का प्रयास किया गया, जिसके माध्यम से भारत में पनप रही ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जो प्रबल भावना थी उसको कमज़ोर करने का प्रयास किया गया, या कैसे भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना समग्र समाज में उग्र हो रहे थे उसको दबाने का प्रयास किया गया, उसको समझेंगे। इसकी पहली विशेषता की बात की जाए तो विधायी बहुमत। विधायी बहुमत से आशय यह है कि इस एक्ट में ऐसा प्रावधान था जिसके माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी जो सदस्य थे उनको बहुमत में उनकी संख्या रखा गया, और जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या को सीमित किया गया। और राज्य विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया और सरकारी सदस्यों की संख्या को सीमित किया गया। इसकी पहली विधायी सिद्धांत है। दूसरी बात करते हैं तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति थे जो केंद्रीय विधान परिषद के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। कार्यकारिणी से आशय यह है जैसे कि भारतीय जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। जैसे कार्यपालिका है उसी तरह वायसराय के अधीन कार्यकारिणी भी होती थी, जिसके प्रथम भारतीय सदस्य मनोज प्रसाद सिन्हा को चुना गया था। अब बात करते हैं तीसरी विशेषता की, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। इस एक्ट के माध्यम से इसमें ऐसे प्रोविजंस है जिसके अनुसार यानी कि विभिन्न वर्ग के लोगों, विभिन्न जाति के लोगों, विभिन्न धर्मों के लोगों, यानी इन सभी को अलग अलग बांटने का प्रयास किया गया, जिससे कि राष्ट्रवाद की जो भावना पनप रही थी उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके और ब्रिटिश शासन को जस का तस बनाया रखा जा सके। इसमें इसकी सबसे बड़ी यही विशेषता थी। अब बात करते हैं मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। इस एक्ट में मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, जिसके द्वारा जो भी मुस्लिम आबादी थी उसमें सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा या प्रतिनिधि ही चुनाव लड़ेगा और उसको चुनने वाले भी सिर्फ मुस्लिम ही होंगे। ऐसा मतलब इस एक्ट में प्रोविजंस था। अब बात करते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक की बात किया तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। और अंततः मैं आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद।